शहबाज शरीफ का नाम अभी ECL में नहीं डाला गया। वो नवाज शरीफ के जामिन हैं, उन्हें वतन वापस लाएं। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ राह रास्त लंदन नहीं जा रहे थे, पहले कतर जाना था। वो वहां शहबाज शरीफ ने 15 दिन करंटीना करना था। हमारे पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को मौसूल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट को पब्लिक करने की भी मंजूरी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश जिम्मेदार। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन और बेकायदगियों की इंक्वायरी रिपोर्ट नून लीग ने मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं रिंग रोड स्कैंडल है, ज़ाब्तियां नहीं। 25 अरब से जायद का डाका है। रिपोर्ट सामने आने के बाद इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साहिल से करीब बहरे हिंद में समुद्री तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा। टाकटाई नामी समुद्री तूफान में रवां हफ्ते मज़ीद शिद्दत का इम्कान। भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों और पाकिस्तानी समुंदर के करीब मशरिक की जानिब साहिली इलाकों को खतरा लाहक। समुद्री तूफान शिद्दत पकड़ गया तो ये पिछली 2 दिहाइयों के दौरान पाक भारत साहिली पट्टी से टकराने वाला ताकतवर तरीन तूफान होगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 83 इंसानी जिंदगियां निकल ली। अम्बात 19,476 हो गई। मजीद 1,531 अफराद में वायरस की तशखीस। 8,74,551 अफराद कोरोना में मुब्तला। 7,83,500 सेहतयाब। 71,804 मरीज जेर इलाज। पंजाब में 23 मई तक तालीमी इदारे बंद। सिंध में तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया गया। सईद गनी कहते हैं सिंध भर के तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक तदरीसी अमल के लिए बंद रहेंगे। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप, ईमेल समेत दीगर जराए से तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। तालीमी इदारे के सरबराह प्रिंसिपल या हेड मास्टर मुख्तसिर अमले को बुलाएंगे। दुनिया भर में कोरोना से 33,72,000 हलाकतें, 16 करोड़ 26 लाख मरीज। अमेरिका में 6 लाख, ब्राजील में 4,33,000, भारत में 2,76,000, मैक्सिको में 2,20,000, रूस में 1,15,200, फ्रांस में 1,07,423, बरतानिया में 1,27,670 और सऊदी अरब में 7,134 अमवात। भारत में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। मजीद 4,000 अफराद निकल गया। अद्वियात की किल्लत से लवाहिकीन मुश्किलात से 2-4। ऑक्सीजन की कमी हलाकतें बढ़ने की वजह बन गई। वैक्सीन की भी कमी। 2 खुराकों के दरमियान वक्फे के 12 से 16 हफ्तों तक बढ़ा दिया गया। गजा पर गोला बारूद की बारिश। मजीद 8 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 140 हो गई। शोहदा में 35 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। इसराइली हमलों में 830 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल ने गजा की सरहद पर फौज भेजना शुरू कर दी है। इसराइल में अरब आबादकारों और यहूदियों में भी झड़पें। 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास की इसराइल पर जवाबी कार्रवाइयां जारी। एक इसराइली फौजी समेत 9 अफराद मारे गए। OIC के वज़राए खारजा का इजलास तलब। वर्चुअल इजलास इतवार को होगा। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कुशीदगी और मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज के तशद्दुद पर गौर किया जाएगा। इसराइली जाहरियत रोकने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर भी गुफ्तगू होगी। इजलास सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाया गया है।
खामोश रहने वाले याद रखें, ये वक्त उन पर भी आ सकता है। मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ते हाथों को हम रोकेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की एक मरतबा फिर इसराइल को ललकार। कहते हैं पूरी दुनिया खामोश भी हो जाए तब भी हम इसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शरी मजारी कहती हैं कि गजा का मामला तनाज़ा नहीं बल्कि काबिज इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों का कत्ले आम है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। इसराइली दहशतगर्दी से फलस्तीनियों के महफूज रखा जाएगा। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज माफिया की सरकूबी जरूरी हो चुकी है। ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। और मुमताज फनकार फारूक कैसर इंतकाल कर गए। फारूक कैसर ने उन अंकल सरगम के किरदार से शोहरत हासिल की। फारूक कैसर को तमगा इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जामिन हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को वतन वापस लाना चाहिए। शेख रशीद का अपने बयान में कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को अभी तक मौसूल नहीं हुई। शहबाज शरीफ वाले केस में 14 मुलजिमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के खानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। ईद की छुट्टियों पे और लॉकडाउन में पाक फौज ने, NCOC ने, पुलिस ने और दीगर अदारों ने और खुद अवाम ने बहुत ज़बरदस्त SOPs कर अमल दरामद किया है, जिससे पाकिस्तान में कोरोना की शरह कम होना शुरू हो गई है, जबकि इसके मुकाबले में हिंदुस्तान का हौलनाक आदमखोर कोविड-19 UK तक पहुंच गया है और वहां 4.5 लाख 4 लाख रोज़ाना के मरीज़ और 4,000 अमवात की शरह है। ऐसे आलम में मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया और कौम ने भी कौमी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि 14 मुलजम पहले ही ECL पे हैं और उनके खानदान के इस केस में 5 मुलजम जो हैं वो मफरूर हैं और वो खुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के, और वो कोई लंदन सीधा नहीं जा रहे थे। लंदन का जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉकिश किया हुआ था। उन्होंने पहले कतर में जाके 15 दिन करंटीना करना था और फिर UK जाना था, और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और उस पर लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी, और वही करेगी फैसला जो कानूनी, आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक होगा।